हरियाणा के चुनावी दंगल में हो गई पहलवानों की एंट्री। इन तस्वीरों ने इस औपचारिकता को भी पूरा कर दिया है कि पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेसी हो गई हैं। यही नहीं, एबीपी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगी और विरोधियों को चुनावी दंगल में धोबी पछाड़ देंगी। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं। यही बजरंग पुनिया ने भी विनेश के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और ऐसी चर्चा है कि बजरंग पुनिया चुनावी मैदान में प्रचार कर विरोधियों के हौसले पस्त करेंगे। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। बता दें कि कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग दोनों ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। गौरतलब है कि इससे पहले 4 सितंबर को दोनों ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। उसी दिन उनके सियासी अखाड़े में उतरने की बात साफ हो गई थी। चलिए आपको बताते हैं कि 30 साल इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट कौन है। तो आपको बता दें कि विनेश फोगाट चरखी दादरी की रहने वाली है। विनेश एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मशहूर पहलवान महावीर फोगाट इनके ताऊ हैं और गीता बबीता इनकी चचेरी बहन है, जिन पर दंगल फिल्म बनी। विनेश के पति सोमवीर राठी भी पहलवान हैं। ऐसे में चर्चा है कि विनेश जुलाना या फिर चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। जिस चरखी दादरी सीट से विनेश के लड़ने की चर्चा है, उस सीट पर बीजेपी ने सुनील सांगवान को उतारा है। सुनील सांगवान जेलर रह चुके हैं और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं। नहीं, चुनाव के मैदान में देखो, मैं ये कहता हूँ विनेश हमारी बेटी है, हमारी छोटी बहन है, हम उसका मान सम्मान करते हैं। मेरी दादरी की सारी जनता उठ के उसके स्वागत में गई थी। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ती तो ज़्यादा ताकतवर होती। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बाद तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता बन गई एक पार्टी की, और उसके ऊपर राजनीतिक पार्टी की मोहर है। गौरतलब है कि जुलाना और चरखी दादरी सीट से कांग्रेस पिछले कई चुनावों में बुरी तरह से हारी है। बीजेपी भी इन दोनों सीटों पर कभी नहीं जीती। दोनों जगह जाट राजनीति लोकल पार्टियों का दबदबा रहा है। ऐसे में जाट से बिरादरी से आने वाली विनेश फोगाट कांग्रेस को जीत दिला सकती हैं। बता दें कि पिछले महीने ओलंपिक में विनेश ओवरवेट होने की वजह से मेडल की रेस से बाहर हो गई थी। तब उनके पक्ष में देश भर में माहौल बना था। पेरिस से लौटने के बाद दिल्ली से हरियाणा तक विनेश का जबरदस्त स्वागत हुआ। ऐसे में इस बार विनेश के जरिए कांग्रेस बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती दे पाएगी, ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है, क्या विनेश के जरिए कांग्रेस हरियाणा में वापसी कर पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी लाइव।